चल रही थी कि प्रोफेसर मुसब्बिर साहब MIM में आने वाले हैं और कुछ लोगों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगा था। कोशिश कर रहे थे कि मुसब्बिर प्रोफेसर साहब जो है MIM का हिस्सा नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब आपके और हमारे बीच आ चुके हैं। आज से वो हमारे लिए जो है MIM के परिवार में शामिल हो रहे हैं और MIM का जो भी गाइडलाइन है, सदर साहब का जो भी गाइडलाइन है, उसके ऊपर वो खड़े उतरेंगे और बेहतर जो कुछ हो पाएगा मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वो आगे करेंगे। आराम से आपको बता दूं कि बहादुरगंज की धरती से प्रोफेसर साहब जब MIM में आए हैं तो निश्चित तौर पर के गाँव में एक खुशी है, वहाँ के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है और आगे ये जोश बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह 2020 में जीतने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। सर वो फोटो ली ना फोटो ली आप थोड़ा आज नीचे कीजिए ना भाई, दिखाई नहीं पड़ता हमको। रेडी भैया तारीख साहब है चलिए हो गया वहाँ से लीजिए ना, वहाँ से आप पूरा एक वीडियो बनाइए, लाइव कर दिए लाइव कर दिए तो हाँ लाइव कर रहे हैं। जरा सा बैठ जाइए, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए आप जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी जब हमारे पार्टी में आते हैं तो सबसे पहले उनको सदस्यता वाली रसीद लेनी पड़ती है और हमारे पार्टी का एक नियम है कि जो भी लोग जुड़ते हैं तो एक हल्फनामा में उनको साइन करना पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब उसी रवाज को आगे बढ़ाते हुए इसको जरा पढ़ लें। बहादुरगंज भवन विधानसभा आज 4/9/2020 को MIM हक की सदस्यता ग्रहण करते हुए शपथपूर्वक इंकार करता हूँ कि आज से मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहूँगा। मैं पार्टी के सिद्धांत आदर सम्मान पालन करूँगा। विधानसभा एवं लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाना चाह या पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया, मैं निष्ठापूर्वक चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो पार्टी के साथ पूरी वफादारी बरकरार रखूँगा। यदि मेरे गौड़ा क्षेत्र वासियों के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाने का दबाव के उपरांत यदि हमारी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी के फैसले का सम्मान करूँगा। सरकार का बगावत किसी अन्य बल्कि पार्टी एवं पार्टी के एक सिपाही के हैसियत से अपनी पार्टी सहयोग करूँगा। मैं अपनी राजनीतिक गतिविधि में भारतीय संविधान, सामाजिक सौहार्द एवं अपनी पार्टी के सिद्धांतों एवं आदेशों का निर्वाह करूँगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रोफेसर मुसब्बिर साहब आज हमारे पार्टी का हिस्सा बने हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब अपनी जो भावना है वो हम लोगों के बीच में भी रखें, क्यों इस पार्टी में आए, आगे उनकी क्या रणनीति है, इन बातों पे थोड़ा सा चर्चा करें। पहले कराने दो यार, अखबार में कोई खबर का मसला होता है, क्या होता है? अरे कहाँ है
एक साथ हो जाता है। चलिए हम बात कर लिया। आज मैं अपनी पार्टी को छोड़कर MIM कौन पार्टी को छोड़ के आया तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक छोड़कर आज आपके बीच आए हैं, इसलिए कि आज की मौजूदा जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है, विशेषकर बिलखुसूस अक़लियतों, दलितों, शोषितों के विरुद्ध जो हमारी सरकार है या हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा था कि वोट तो अल्पसंख्यक शोषितों और दलितों और पिछड़ों का लेते हैं, लेकिन उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने में वो पीछे रहा, उसे वोट बैंक बना के रखा। अब तक आज प्रजातंत्रीय व्यवस्था में आप रोड पर चिल्लाते रहेंगे, सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी जब तक कि हमारी आवाज़ वो संबंधित संस्थाओं में यानी विधानसभा लोकसभाओं में गूंजेगी नहीं, जिन्हें हमें अब तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए मनोनीत किया या चयन किया या चुनाव किया, वो जाके सिर्फ मेरा वोट का दुरुपयोग किया, मेरी आवाज़ को वहाँ नहीं उठाया। मुझे आज के इस राजनीतिक परिस्थिति में, इस राजनीतिक हालात में ये महसूस हुआ बिलखुसूस अक़लियतों के लिए हकमारी जो हो रही है, मुसलसल जो मौजूदा सरकार हमारे हस्तलफी कर रही है और हमारे संविधानिक दस्तूरी हकूक़ का पामाल कर रही है, ऐसे हालात में एक ऐसे दल, एक ऐसे संगठन, एक ऐसे संस्था की ज़रूरत है जो इन सरकारों के खिलाफ या इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे हक का पामाल करते हैं, हमारे संविधान हक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं या बहुत हद तक उन्होंने छीना भी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। बिलखुसूस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आम लोग से कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, मैं जहाँ तक मेरी समझ है ये पार्टी मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर वक्त शोषित लोगों की है, जुल्म सताए हुए लोगों की है, जिसे इकट्ठा करने का एक प्रयास है, एक संगठन। इसमें लाभ इसलिए दिया गया कि आज हमारे मुसलमान जो अक़लियत हैं वो अलग अलग धरे में बटे हुए, जिसके कारण वो मुट्ठी भर लोग अपनी जगह से आवाज़ उठाते हैं या नहीं भी उठाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। हमारे दल की इस दल का मैंने सदस्यता ले लिया। मेरे दल का ये प्रयास है कि ऐसे तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि हमारी ताकत बढ़े और अपने ताकत के बुनियाद पर हम अपने हक को छीन सकें, अपने हक को ले सकें। हमारे गैर मुसलमान भाइयों में दुर्भावना है कि मुसलमानों की पार्टी है, बहुत सारे संगठन है, बजरंग दल है, शिवसेना है, बहुत सारे लोग हैं, वह का हिंदू की पार्टी हो गई तो मुसलमान क्या मुसलमान नाम रखना गुनाह है? हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है और हम संवैधानिक प्रक्रिया का पुरजोर पालन करते हुए अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज खास तौर पर संविधान खतरे में है, जब संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं बचेगा। तो संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने देखा कि हमारे पार्टी के सरपरस्त हैं अवैसी साहब, वो लगातार अकेले ही सही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज वो अकेले कर रहे हैं, कल हमारे अख्तर साहब कर रहे हैं, कल आज हम करेंगे और सारे लोग जुटेंगे। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ में ताकत पैदा होगी और इस ताकत के बुना पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान इसी बात को लेकर मैं यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है मैं यहाँ अच्छा कर मैं जहाँ भी रहा हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से वहाँ पालन किया हूँ। जब मैं जिस जगह जब तक रहा हूँ वहाँ से मुझे कोई भी किसी तरह का कोई शिकायत हमने किया। मैं जिस दल को छोड़ के आया हूँ उसकी भी मैं निंदा नहीं करता हूँ, वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ एक नए सोच, नए जज्बात और नए आदर्शों को लेके। हम बिलखुसूस अक़लियत, दलित, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का और बिलखुसूस हमारे अख्तर भाई जो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा हैं, उम्र में हमसे कम है, वो सियासत में उनसे सीनियर हूँ, अल्लाह की रहमत हुई हो कि सियासत में पहले आए और मेरी चाहत है कि वो आगे बढ़े। उनकी नुमाइंदगी में, उनकी सरपरस्ती में हम आगे जाएंगे और ये उम्मीद है कि बिहार में हम लोग काम करेंगे। उन्हीं सबों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा और अपने दल में मुझे जगह दी। मैं मुझे उम्मीद है मुझे पूरा दामन आपका मिलेगा, मैं आगे बढ़ूँगा। हम लोग चाहेंगे कि सदर साहब और कोई मेहमान बात करना चाहेंगे? छोड़िए ना। नहीं भाई, मुतकल्लिम से लोग
जवाहरलाल साहब कौन से आए हुए हैं? जयाउल्ला साहब काफी दूर से आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि जयाउल्ला साहब आप अपने ख्यालात को जो है क्या प्रिय बंधुओं, माता एवं बहनों, बुच्चियों, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ाना है। नहीं नहीं साथियों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि जिस तरह से और पार्टियां आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी कुव्वत बढ़ा रही है, उससे कहीं ज़्यादा दम और खम से बिहार में MIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में बढ़ रही है। मुझे फ़ख्र है कि आज लॉकडाउन और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कोरोना महामारी में हर हफ्ते सैकड़ों की तादाद में नेता और कार्यकर्ता मजलिस का दामन अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को समझ करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी क़यादत को समझते हुए दामन दिन ब दिन थामते रहे हैं। उसी कड़ी में आज सीतामढ़ी जिले से चलकर तशरीफ़ लाए हुए दारुल ईमान किशनगंज में हेड ऑफिस में जनाब नसीम शेख साहब हैं, जो वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं अपने कारवां के साथ। कारोबारी हैं, सामाजिक खिदमत में दिन रात लगे रहते हैं। हम अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से और समस्त बिहार के MIM के सभी जिम्मेदारों की तरफ से आपका अपनी पार्टी में इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम गुजारिश करते हैं बिहार के प्रेसिडेंट मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब अख्तरुल ईमान साहब से कि नसीम शेख साहब को रुकनियत अपने हाथों से देने की जहमत दुआ करें। पढ़ाओ। नमस्ते नमस्ते। एक काम करना कीजिएगा ना, बाहर से कुछ मेहमानों की टीम असल आ रही है हमारे यहाँ, और लेकिन तो कांस्टेबल जरा कोई फोटोग्राफी वाली हो तो हाँ आप मामला हो जाता है। आप लोग नवाज जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। सामने से मारा दीजिएगा हमारे दोस्त मेहमान आए हैं। मौलाना सलीम साहब है रवा हमारे नहीं नहीं मना करिए सीतामढ़ी को माना ले लेंगे ले लीजिए। अररिया से कौन लोग आए? आप आए हैं क्या बात है? Please like and subscribe my YouTube channel.